डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो एआई से जो पेपर बनवाया था वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले बनवा के अपलोड कर दिया था, तो ये उर्दू मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो 9th क्लास वाले जो जिन्होंने इस साल पेपर देना, ये सप्ली वाले नहीं है। सप्ली वालों ने अगर देखना है तो वो दूसरी वीडियो है, वो दूसरी देखें। अच्छा जी, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 और 2 को पहले फोकस करते हैं, फिर 3 और 4 फिर लॉन्ग की तरफ आहिस्ता आहिस्ता। 15 नंबर के मरूजी आनी है, 20 मिनट वक्त दिया जाएगा। बाब 3 4 6 में से 2 MCQs आने हैं और बाकी इन चैप्टर्स में से एक एक MCQs आना है। इसी तरह 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 9 सवाल दिए जाएंगे जिनमें से 6 करने हैं। वो इस तरह उसकी स्कीम है, 1 2 3 4 में से चैप्टर नंबर में से 2 सवाल और बाब नंबर 5 में से 1 सवाल आएगा। शुरू करते हैं मरूजी सवालात में। तो अब 3 जमा 5 का जजर 3 मनफी 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट और इंटू 3 माइनस 5 अंडर रूट का हासिल ज़रब क्या होगा? तो वो नातिक अदद होगा, ठीक है। अगर इसको होल स्क्वायर लिया जाए दोनों, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हमारे पास बन रहा है, ठीक है। तो जब इसको स्क्वायर से ये स्क्वायर काट गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 4, 4 नातिक अदद है यानी कि रैशनल है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। आम लॉगरिथम की असास होती है तो 10 होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। अगर ए बराबर है 5 है हो तो पावर सेट ऑफ ए बराबर होगा तो वो भी 5 के ही बराबर होगा, P ऑफ ए। अगर n इंटू ए यूनियन बी 50 है और n इंटू ए 30 है तो n इंटू बी 35 हो तो n इंटू ए इंटरसेक्शन बी, तो ये 30 जमा 50 मनफी 50 कर देंगे, 15 जवाब आ जाएगा। तो ये 15 हमारा सही ऑप्शन है। 4x इंटू 4x स्क्वायर और 30xy का जू अजाफ यानी कि LCM फाइंड करें, तो ये सीधा हल करना पड़ेगा इस तरह करके। वो जो लाइन लगा के आप लोग करते हैं तो वो सारा 240 इंटू एक्स स्क्वायर वाई। 12x जमा 36 की तजज़ी फैक्टराइजेशन करनी है तो 12 को कॉमन लें तो x जमा 3 यानी कि 12 अगर कॉमन आ जाए दोनों में से तो x यानी कि 12 एकम 12 होता है और 3 दुणे 12 3 36 होता है, तो ये कॉमन आ गया, तो ए वाला ऑप्शन। मसावत 5x बराबर है माइनस 10 का हल, तो 5 दोनों तरफ पहले डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर है ये -2 आ जाएगा, तो नहीं, हाँ जी ये ठीक कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ गलत क्या हुआ है यहाँ पे। तो ये x बराबर है -2, हमारे पास जो है ये माइनस भी है ना, 2 जवाब आएगा। अब असल में उसने इसके लिहाज से ये वाला जो सवाल है ना, इसके मुताबिक ये ऑप्शन दे दी हैं। अगर ये वाला सवाल आएगा तो ये -2 होगा इसका आंसर। अगर ये सवाल आया तो ये 5 को दोनों तरफ डिवाइड करें तो हमारे पास फिर 4 ही जवाब आता है, 5 चौके 20 होता है, तो x बराबर है 4। इसके लिहाज से उन्होंने ऑप्शन लिख दिए। चलो साइन 60 डिग्री बराबर होता है, तो ये साइन 60 कॉस 10 ये सारी 0 15 30 45 60 ये सारी वैल्यूज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 का जज़र बटा 2 सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मशहूर फार्मूला। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दोनों का P इज इक्वल टू P इंटू 1/2 और Q इंटू 4/6 का दरमियानी फासला x2 माइनस x1 करके फाइंड करना है। तो ये हमारे पास x2 हो गया, ये x1 हो गया, तो 4 - 1 और इसी तरह ये y2 ये y1, ये 2 मनफी 6 या 6 मनफी 2, वो एक ही बात होती है, जैसे मर्जी कर लें ये। तो ये हमारे पास 5 जवाब आ जाएगा इसका। खत y बराबर है 5x जमा 3 का झुकाव यानी कि स्लोप, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो m यहाँ पे आता है ना, mx होता है, तो 5 हमारे पास स्लोप आ गई। एक मसावी इज़रा मुसल्लस मसावी सकेन हो सकती है, आगे 2 पासे इकट्ठे फेंकने पर डबल 2 आने का एहतमाल, यानी कि वो जो डाइस होता है ना उसको रोल करते हैं 2 दफ़ा, तो 2 आने का कितना चांस होता है? तो 1/36। किसी नामुमकिन वाक़या का एहतमाल यानी कि होता है, ये असल में एहतमाल लिखला यानी कि प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है ना। उर्दू में इसको एहतमाल ही कहते हैं, लेकिन आपकी बुक में प्रोबेबिलिटी यूज़ हुआ तो प्रोबेबिलिटी ही कह लें। 0 हकीकी अदाद का जमी ज़ाती आंसर क्या होता है? 0 होता है। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये स्कीम लिखी हुई है, बाब नंबर 1 से 2, बाब नंबर 2 से भी 2, 3 से भी 2 और 4 से भी 2 सवाल, 5 से 1 सवाल आएंगे, 9 सवाल दिए जाएंगे, 6 करने हैं, लेकिन 6 नहीं करके आने, 7 या 8 1 2 एक्स्ट्रा करने हैं ताकि कोई गलत भी हो जाए तो इजाफी करने वालों में से नंबर मिल जाए अगर कोई गलत भी हो जाए। 2 और 3 के दरमियान 2 नातिक अदाद मालूम करें, तो 2 सही अदाद के दरमियान नातिक अदाद मालूम करने के लिए इनके मखरूज को 1 से बड़ा करें, ठीक है। तो 30/10 और को 3 आ जाएगा, ठीक है।
3 को हम लोग 30/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये काट के वही 3 बन जाता है। और इसी तरह 2 को 20/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान कोई भी रकम देख लें, 2, 20 और 30 के दरमियान, तो 25/10 लिख लें या 21/10, ये दोनों ही हैं, 22/10 कोई भी लिख सकते हैं, या फिर 2.1 भी लिख सकते हैं, 2.5 भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। इस तरह मुख्तसर करें, सबसे पहले ये 3/4 ये जो डिवाइड है, इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा के मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसका पहले क्यूब खोलो। ये 3 का स्क्वायर हमारे पास, अच्छा ये माइनस पावर है तो इसको प्लस करने के लिए पहले इसको उल्टा दें, 4 ऊपर आ गया, 3 नीचे चला गया, बाकी सारी वैसे के वैसे। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह ये 4 का क्यूब जो है वो 64 क्यूब है, 3 पावर, यानी कि 4 ज़रब 4 है, इस तरह करके 64, और 9 का क्यूब 729 ज़रब 16/17 वैसे का वैसे। अब इसको डिवाइड को ख़त्म करने के लिए इनको उल्टा दें तो ये ऊपर चले गए। तो जब ये सारी रकमें हम लोग काटेंगे तो हमारे पास 12 जवाब आ जाएगा। अगर x log 10 बराबर है -3, तो x की कीमत मालूम करें तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है, कुव्वत नमाई शक्ल में बदलने के बाद। तो x = 10 - 3, तो ये 10 की पावर -3 को जमा करने के लिए बटा कर लेंगे, तो 10 के आगे यानी कि 1 के आगे 3 सिफरें लगानी है, तो ये 3 सिफरें, इसको 1 को 1000 पे तकसीम करें तो 0.001 हमारा जवाब आ जाएगा। अदद ये वाला हिस्सा दिया गया, करैक्टरिस्टिक मालूम करें, तो खासा मालूम करने के लिए अदद को साइंसी तरकीब में लिखें। तो 4 ये इधर को हिस्सा है, 5 से 4.9 ज़रब 10 की पावर -5 हो जाएगा। 10 की कुव्वत खासा को जाहिर करती है, तो -5 भी लिख सकते हैं या 5 बार भी लिख सकते हैं। सेट जमा मनफी ज़रब और तकसीम का पावर सेट लिखें, तो 4 है हमारे पास टोटल, कितने वैल्यूज़ हैं, एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 है, ठीक है। तो n हमारे पास 4 आ गया। तो जब इसका फार्मूला होता है 2 की पावर सेट मालूम करने का, 2 की पावर n हमारे पास क्या है, 4 है, तो 2 की पावर 4 का जवाब आएगा 16 हमारे पास। तो अब पावर सेट किस तरह, पहले खाली सेट आ जाता है, फाई, फिर जमा, फिर मनफी, फिर ज़रब, फिर तकसीम, फिर जमा मनफी, फिर जमा और तकसीम, फिर जमा ज़रब। ये हमने दरमियान में ना प्लस माइनस लिखा, प्लस माइनस के बाद प्लस मल्टीप्लाई आना था यहाँ पे, ठीक है, प्लस व मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर प्लस डिवाइड, इस तरह फिर माइनस मल्टीप्लाई, माइनस डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर 3 करके जमा मनफी ज़रब, जमा मनफी जमा ज़रब डिवाइड, और फिर आ जाएगा मनफी ज़रब डिवाइड, और फिर चारों इकट्ठे लिख देने हैं। 2 सेटों के दरमियान के फ़र्क की तारीफ़ करें। सेट 2 सेटों ए और बी का फ़र्क इनके तमाम अरकान का सेट है जो सेट ए में मौजूद हो लेकिन सेट बी में मौजूद ना हो। इसकी शक्ल होती है a - b x सच दैट, सॉरी हाँ जी, x ये बार है, x बिलोंग्स टू a ग्रेटर दैन सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू b, ये इसकी रियाज़ियाती शक्ल है। तो जल्दी करें, x² जमा x -12, तो इसको 12 से ज़रब दें। आपको ऐसा हिस्सा लिखना है, यहाँ पे 1 था तो 12 ही आ गया, कोई मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें तो 12 है, और जमा मनफी करें तो ये वाली रकम है, यहाँ पे 1 है तो जमा, तो 4 और 3 को ज़रब दें तो 12 भी आता है, और माइनस करें तो प्लस माइनस करें तो भी हमारे पास 1 आता है। तो x² जमा x -3x -12, यानी कि 3 व 4। अब ये 4 -3 करें तो 1 ही जवाब आ रहा है। इसी तरह का 4 ज़रब 3 करें तो 12 -12 भी आ जाए। 4 -3, 4 व -3 हमने लेना है, माइनस, ये माइनस नहीं है, 4 व -3 है, ठीक है। तो ये अब इन दोनों में x कॉमन आ गया, इन दोनों में 3 कॉमन आ गया। तो अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, जो सेम हो वो एक दफ़ा लिख लेते हैं बस, और फिर दूसरी लिख लेते हैं x व -3, यानी कि यहाँ पे जो साइन हो वो लिखते हैं, ये वाली रकम लिखते हैं, और ये यहाँ वाली x -3 व x व 4। आधे आज़म ऐसे मालूम करना, x² जमा 4x जमा 4, x² -4x जमा 4। पहली रकम की तजज़ी क्या बनती है हमारे पास, x² -2 का होल स्क्वायर बन जाता है। ये जो तजज़ी की करके आई है ना जवाब, वो इसका आता है। तो इसको हम x - 2 x जमा 2 भी लिख सकते हैं, वही a² - b² वाला फार्मूला। दूसरी रकम हमारे पास क्या है, ये वाली है, x² जमा 4x जमा 4, तो ये x 2 का होल स्क्वायर भी बनता है। तो इसको हम लोग x जमा 2 दो दफ़ा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया x जमा 2 आधे आज़म, इसका आ गया जो सेम है दोनों में। आगे मसावत 12x जमा 30 = -6 का हल करें और हकीकी खत पर ज़ाहिर करें। तो 12x - 6 को पहले तो हल करना है कि जो x है वो इधर ही रह जाएगा, 30 जो है इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि इधर आ गया, एक ही बात है वो। तो ये हमारे पास आ जाएगा -36, 12 को तकसीम करें तो ये -3 आ जाएगा जवाब। तो -3 को ये नंबर लाइन लगाएं और ये 1 2 और ये 3 -3 के ऊपर यहाँ पे ऐसे कर दें आप लोग।
तो ये हमारे पास सवाल नंबर 1 और 2 हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 और 4 की तरफ। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 3 और 4 को। कुछ स्मार्ट सिलेबस को बड़ा गौर से देखा गया। तो सवाल नंबर 3 के अंदर बाब 6, 7 और 9 जो है, इन तीनों में से 3-3 सवालात आएंगे। और इसी तरह सवाल नंबर 4 जो है, इसके अंदर बाब नंबर 10, 11, 12 और 13 में से 2-2, यानी कि 11, 12, 13 में से 2 सवालात और बाब 13 में से 3 सवालात आएंगे। शुरू करते हैं। तो 9 में से 6 करने होंगे, लेकिन जो मैंने बात बताई थी कि 9 में से 6 सवाल नहीं करने, आप लोगों ने 7 या 8 1-2 एक्स्ट्रा करने हैं, ताकि अगर कोई गलत भी हो जाए तो अजाफी जो किए हैं उनमें से नंबर मिल जाएं। 315 डिग्री को रेडियन में तब्दील करें। 315 को रेडियन में कैसे तकसीम किया जा सकता है, उसको पाई बटा 180 डिग्री से ज़रब देनी है। जब इसको पाई बटा 180 से ज़रब दी, 315 बटा पाई बटा 180 आया, तो जब इसको काटा तो हम लोगों ने, ये हमारे पास 7 पाई बटा 4 आ गया जवाब। यानी कि इसको हमने 45 से काटा है। 45 4 180 होता है और 45 7 315 होता है। ठीक है, तो ये 4 नीचे और ये वही एक ही बात है। अगर 6 सेंटीमीटर, आर बराबर है 6 सेंटीमीटर और थीटा पाई बटा 3 हो तो रेडियन, तो इसको तो कोस की लंबाई एल मालूम करें। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है हमारे पास। तो आर की जगह हम लोगों ने इसका फार्मूला यानी कि 6 लिख देना और वो पाई बटा 3, तो ये 2 कट गया, 2 पाई सेंटीमीटर आ गया। 2 पाई को अगर ज़रब दी जाए 2 को पाई के साथ, तो 6.28 सेंटीमीटर साथ ज़रूर लिख देना, क्योंकि सेंटीमीटर में मालूम कर रहे थे। कीमत मालूम करें 2 कॉज पाई बटा 6 साइन पाई बटा 6 की। तो कॉज पाई बटा 6 जो है हमारे पास, वो क्या होती है, पाई बटा 6 30 डिग्री को कहते हैं हम लोग। ठीक है, असल में ये पाई को इन सवालात में हम लोग है ना 180 अमूमन लिखते होते हैं। ठीक है, तो 180 को जब 6 पे तकसीम करें तो ये 30 ही जवाब आता होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 होता तो फिर 4 रख के कोई ना कोई जवाब आ जाना था। तो ठीक है, कॉज 30 डिग्री की वैल्यू, मैंने वही कहा था कि ये सारा जो टेबल है वो याद होना चाहिए आप लोगों को। 3 का जज़र बटा 2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है। तो ये जब हम लोगों ने सारों को आपस में काटा तो ये 3 का जज़र बटा 2 रह गया। 1 लिखो या ना लिखो, तो ये जवाब आ गया। नुकात 3 व 0 एल इंटू 3 व 0 एम इंटू 2 व -4 का दरमियानी फासला मालूम करें। तो डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1, वही वाला फार्मूला तो पहले बताया हुआ आप लोगों को बड़ी दफ़ा, y2 माइनस y1। तो ये x2 होता है, ठीक है, और ये x1 होता है, ये y1 होता है और ये y2 होता है। अब x2 क्या था, x2 हमारे पास 3 होना, सॉरी थोड़ी सी गलती ये मैंने कर दी है इसके अंदर। असल में हम लोग ये उर्दू मीडियम में कर रहे हैं, तो उर्दू मीडियम में ये वाली पहली चीज़ थी, ये वाली दूसरी थी। ठीक है, सॉरी वही मैं इंग्लिश वालों को कर बैठा हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास x1 ये वाला होगा और x2 आगे ये वाला सवाल है। तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस फार्मूला वाला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर लिखना है। तो ये सीधा सीधा हल हो जाएगा। ये असल में थोड़ा सा ये वाला जो इसने हल किया है ये गलत मलत सा कर दिया। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये कंसेप्ट पीछे 10 दफ़ा समझाया गया, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहरहाल ये फार्मूला और थोड़ा सा कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ये इसने थोड़ा सा x2 x1 को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। आगे हमारे पास है स्लोप फाइंड करनी है हमने इसकी। तो उसने नुकात दी हैं 3 व -2 और 7 व 7। तो इसके अंदर भी थोड़ी सी वो गलती कर रहा है, ये जो y वाले होते हैं ना, y और x वाले, इसमें थोड़ी सी, बहरहाल ये फार्मूला है आप लोगों का। आप लोगों ने सीधा सीधा क्या करना है कि ये पहला पॉइंट था इसका, ये हो गया x1 और ये हो गया y1, और ये दूसरा था ये हो गया x2, ठीक है, और ये हो गया y2। अब y2 हमारे पास क्या है, 7 है। ठीक है, इस तरह चलो मैं थोड़ा सा करवा ही देता हूँ। 7 है y2 और y1 क्या है, -2। तो वो माइनस माइनस जमा हो गए, यानी कि अब ये माइनस है और ये माइनस तो फार्मूले वाली थी ना। ठीक है, ये वाली तो -2 तो वैसे है। और नीचे हम लोगों ने क्या करना है, x2 माइनस x1। x2 हमारे पास है 7 और x1 क्या है हमारे पास 3। तो ये हमारे पास आ जाता है 7 तो ये जमा हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये हमारे पास जवाब आएगा 7 जमा 2 बन जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास है 4, तो इस तरह ये हमारे पास स्लोप क्या आ जाती है, 9/4। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा उसने गलत मलत कर दिया। ठीक है, आगे नुक्ता 9 व -7 से गुजरने वाले उफ़की ख़त हॉरिजेंटल की मसावात को मालूम करें। उफ़की ख़त का झुकाव स्लोप हमेशा 0 m = 0 होता है। इसकी मसावात हमेशा y = c की शक्ल में होती है, जहाँ c इस ख़त के किसी भी नुक्ते को -y कोऑर्डिनेट चूँकि दिया गया नुक्ता 7 व -9 है, इसलिए -y कोऑर्डिनेट -9 होगा। y बराबर है -9 है, तो -9 आगे चलते हैं। मुतशाबे कसीरुल इज़ला सिमिलर पॉलीगॉन्स की तारीफ़ करें। 2 कसीरुल इज़ला मुतशाबे कहलाते हैं अगर इनके मुतनाज़रा ज़ाविये
करस्पॉन्डिंग एंगल्स मुतमासिल बराबर हों और इनके मुतनाज़रा अजला करस्पॉन्डिंग साइड्स की लंबाइयाँ तनासब में तनासब हो। दो क्रों यानी कि स्फीयर्स के दास 3:4 की निस्बत है, इनके हुजम वॉल्यूम्स में क्या निस्बत होगी? अगर वन डायमेंशन देखा जाए पैमाइश तो 1D में तो दास की निस्बत 3:4 यानी कि R1 R2 होगा 3/4। तो अगर 3 डायमेंशन को इसकी निस्बत मकाब यानी क्यूब में होती है तो इनको R की 1 की पावर भी क्यूब कर लेने, 2 की भी क्यूब, क्योंकि 3D में देख रहे हैं तो 3 की पावर क्यूब और 4 की पावर क्यूब 64:27 आ जाएगा। चावल की एक बोरी कीमत 50 किलोग्राम और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। हिंसी तौर पर एक मुतशाबिह सिमिलर एक बोरी की कीमत मालूम करें जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है। ऊंचाइयों एक 1 डायमेंशन में निस्बत देखें तो ये हमारे पास 90:60 है ना, यानी कि तो इसको अगर तो काटा जाए 30 पे तो 3:2 बन जाती है। तो कमियत हुजम यानी कि 3 डायमेंशन 3D की रास्त के मुतनासिब होती हैं। तो इसको देखें 3 डायमेंशन में तो 3 की पावर, ये इधर नहीं थी पावर आनी, इधर आनी थी इस साइड पे दोनों के, तो 3 की पावर 3 और 2 की पावर भी 3, 8:27 बन जाना था। तो नई कीमियत को m फ़र्ज करें, ठीक है, जो नई आई है हमारे पास, ठीक है। तो 8/27 और रेशो 8/m, तो ये m उधर चला जाएगा, ठीक है, और ये 27 उधर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। तो ये 50/27/8 तो 168.75 किलोग्राम m आ गया हमारे पास। सवाल नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। तो ख़ात y बराबर 2x - 1 का झुकाव स्लोप और -y मुनक़ता y इंटरसेप्ट के मालूम करें, यानी कि y मुनक़ता y इंटरसेप्ट मालूम करनी है। दी गई मसावत का मुवाजना मयारी शक्ल y बराबर mx जमा c से करने से बराह रास्त मुवाजना से दो हमारे पास क्या आ गया m, ये वाली हमेशा m होती है जो x के साथ होती है, mx, क्योंकि हमारे पास ये होती है इक्वेशन y = mx + c, ये वाली चीज़ c होती है हमेशा, ये वाली m और ये वाली x और y। तो m2 आ गई, c हमारे पास -1, तो y जो है y हमेशा जो है वो c के बराबर होता है। तो c यहाँ पे क्या है -1, तो -1 y भी आ जाएगा। तो पड़ताल करें कि क्या नुक्ता 2/2 ख़त y बराबर 3x - 1 पर वाक़या है। तो दी गई मसावत में x जो है वो हमारे पास, ये असल में एक छोटी सी ये गलती है कि यहाँ पे ये 5 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर y को हम लोगों ने किस तरह 5 ले लिया, ठीक है, y इसी सूरत में 5 होगा, यानी कि ये वाली चीज़ हमारे पास x होती है और ये वाली y। अगर तो फिर ये 2 लेना तो फिर यहाँ पे 5 की जगह 2 लेना चाहिए था और यहाँ पे सारा 2 2 2, ठीक है, तो फिर ये 2 बराबर 5 हो जाना था। तो फिर तो ये दोनों बराबर नहीं थे होने, तो खुद वाक़या नहीं था होना। लेकिन अगर तो ये 5 लेना है तो फिर ये इधर भी 5 होना चाहिए। तो 5 रखेंगे तो 2 की x की जगह, फिर सारी इक्वेशन में यहाँ पे x की जगह 2 रखना है, ठीक है। तो ये इस तरह करके सवाल होगा। तो अगर तो 5 रखना है तो फिर ये ठीक है, अगर 2 रखेंगे तो फिर नहीं है, 2 बराबर 5 आ जाना था जो कि नहीं है। फिर अमूदी मरकज़ ऑर्थो सेंटर की तारीफ़ करें। किसी मुसल्लस के तीनों अमूदी एल्टीट्यूड जिस नुक्ता पर एक दूसरे को कता करते हैं, इस नुक्ता तकातो को मुसल्लस का अमूदी मरकज़ ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। एक मुस्तवी प्लेन में इस नुक्ता का मुकाम हिंसी लोकस क्या होगा जो दिए गए नुकात ए और बी से मसावीउल फासला इक्वी डिस्टेंट हों। दो दिए गए नुकात ए और बी से मसावीउल फासला नुक्ता का मुकाम हिंसी नुकात ए और बी को मिलाने वाले ख़ती कता को अमूदी नासिफ राइट बाइसेक्टर होता है। हिसाबी औसत अरिथमेटिक मीन की तारीफ हिसाबी औसत मरकज़ी रुझान की एक पैमाइश है। ये तमाम मुशाहिदात ऑब्जर्वेशन की कदरों के मजमूए को इन मुशाहिदात की कुल तादाद पर तकसीम करने से हासिल होता है। फार्मूला x बार = सिग्मा x/n। 7 तलबा की ऊंचाइयाँ इंचों में मंदरजा झेल हैं, ये वाली इनका वस्तानिया मालूम करें। तो वस्तानिया के लिए सबसे पहले इनको हम लोगों ने सही तरतीब में लिखना, तरतीब में लिखी हुई है असेंडिंग ऑर्डर में। टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 तो नहीं है, 1 2 3 4 5 और 6 हैं। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और 6 हैं। तो टोटल वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं? 6 हैं। तो ये 6 आनी चाहिए थी, ये n बराबर है 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, ठीक है। तो n = 1/2 ये हमारा फार्मूला होता है, v रकम अच्छा की कदर, ठीक है। तो आगे इतनी ये फार्मूला होता है वस्तानिया का, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास 6 हैं, ठीक है। तो 6 + 1 हमारे पास हो जाता है 7। 7/2 का जवाब होता है हमारे पास 3.5, 3.5 वैल्यू यानी कि। तो 3.5 अब हमारे पास तीसरी रकम कौन सी है? 60 होती है, ठीक है। ये तो तरतीब से लिखा ही नहीं हुआ मेरा ख्याल है। 53 54 और यहाँ पे 58 आना था और फिर 60 आना था, फिर 61 और 62, ठीक है। तो ये हमारे पास
तीसरी रकम यहाँ पे होनी थी 58, तो 58 के साथ फिर ये 0.5 भी तो है ना तीसरी रकम के बाद, तो 58.5 जो है हमारे पास वो क्या आ जाना था, इसका मीडियन आना था। ये 58 ये उसने गलत किया, ठीक है, उसने 7 n को ले लिया, n 7 हमारे पास नहीं आता। नमूना खला यानी कि सैम्पल स्पेस की तारीफ किसी बेतरतीब तजर्बे रैंडम एक्सपेरिमेंट के तमाम मुमकिन नताइज आउटकम्स के सेट को नमूना खला यानी कि सैम्पल स्पेस कहते हैं। इसे आमतौर पर हरफ एस से ज़ाहिर किया जाता है। अब्दुल रहीम एक लूडो का दाना डाइस फेंकता है, 3 पर तकसीम होने वाला अदद आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि डाइस फेंकने के लिए नमूना खला यानी कि सैम्पल्स में 1 2 3 4 5 6 एस बराबर है, तो n इंटू एस, लिहाजा वाक़या ए 3 पर तकसीम होने वाले अदाद 3 और 6 होते हैं, ठीक है। ए बराबर 3/6, लिहाजा n ऑफ ए हमारे पास आ गया 2, यानी कि n ऑफ ए हमारे पास 2 है, 2 बनता 2/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ n इंटू ए ओवर n/s, n ऑफ s, तो 3/1 हमारे पास आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी। अगर 20 सालों में एक शख्स के ज़िंदा रहने का एहतमाल यानी कि प्रोबेबिलिटी है 0.75, तो इस वाक़या की तकमील कम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी मालूम करें, यानी कि एहतमाल की प्रोबेबिलिटी वो एक ही चीज़ होती है। फ़र्ज़ करें ई शख्स के ज़िंदा रहने का वाक़या 0.75 पी ऑफ ई है, तकमीली वाक़या ई नॉट शख्स का ज़िंदा रहना, तो फार्मूला ये है पी ई नॉट बराबर 1 है और पी ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई, ये फार्मूला बन गया हमारे पास। पी ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 0. ये असल में ये नहीं था आना, ठीक है, पी ई यही फार्मूला था, पी ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई, तो ए 0.25 जो है ये इसका जवाब आ जाएगा। अब ये था हमारे पास शॉर्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, ये खुद ब खुद ही पढ़ लें। अब लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो ये रियाजी और जनरल रियाजी एक ही बात है। आर्ट्स और साइंस ग्रुप सालों ने एक ही जो रियाजी है आप लोगों का इस साल सारों का सेम है। रियाजी की किताब सारे जितने भी हैं, ठीक है, वो सेम ही है, सवाए सप्ली वाले जो पिछले साल वाले हैं उन्होंने तो पिछले साल पुरानी किताबें पढ़नी, नई किताबें जो आई उनकी सारों की रियाजी सेम ही है, जनरल भी और साइंस वालों की भी, ठीक है। यहाँ पे बेशक ये साइंस भी लिख दिया जाए तो इसमें कोई हरज नहीं है मेरा ख्याल है, ठीक है। तो ये साइंस वालों का भी रियाजी सेम ही है। तो 5 6 7 8 और 9 सवालों की तरफ चलते हैं। तो पहले 2 किस्म के 2 पार्ट होंगे इसमें, लॉन्ग में भी हमारे पास पहले 3 सवाल दिए जाएंगे, ठीक है, 5वां 6ठा और 7वां, इन तीनों में से आप लोगों ने 2 सवाल करने होंगे, ठीक है। उसके बाद अगले पोर्शन में 2 लॉन्ग सवाल दिए जाएंगे, ठीक है, 8 और 9, इन दोनों में से भी आप लोगों ने कोई एक करना होगा, ठीक है। यहाँ में से 3 में से 2 और यहाँ में 2 में से 1, ठीक है। ये इन्हीं तीनों कर सकते हैं, ये तीनों कर देंगे और ये वाला नहीं करेंगे तो नंबर कट जाएंगे, क्योंकि इसमें से 2 करने इसमें से 1 करने हैं। इसकी स्कीम कुछ यूं है, सवाल नंबर 5 का अलिफ जो है एक बाब 1 से और दूसरा बे जो है वो 2 से, और इसी तरह बाब नंबर जो सवाल नंबर 6 है अलिफ जुज 3 से और बाब नंबर 4 से बे, सवाल नंबर 7 का 5 बाब नंबर 5 और बे 6 से। इसी तरह जो ये जो अगला पार्ट होगा इसमें सवाल नंबर 8 का जो अलिफ जुज है वो बाब नंबर 7 से आएगा और ये वाला 9 से आ सकता है, और इसी तरह अलिफ जो है इसका 9 का बाब 12 से और 13 से। शुरू करते हैं। एक हकीकी अदाद तनासब बाब नंबर, अगर 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में मुकम्मल कर सकते हैं तो 25 आदमी इसी काम को कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे। फर्ज करें मतलूबा दिनों की तादाद हमारे पास x है, आदमियों की तादाद बढ़ने से दिनों की तादाद कम होगी, लिहाजा तनासब माकूस यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो तनासब के असूल के मुताबिक 25 ज़रब x हो जाएगा हमारे पास 25x, ठीक है, और 15 ज़रब 20 300 हो जाएगा। तो 25 को दोनों तरफ डिवाइड करने के बाद x बराबर 12 आ जाएगा हमारे पास। तो आदमी और दिन ये थे 20 दिन 15 आदमी और x दिन यानी कि मालूम करने हैं ये वाले, ठीक है। तो हमारे पास 25 आदमी थे, तो बस 25 आदमी इस काम को 12 दिनों में मुकम्मल करेंगे। बाब नंबर 2 का लॉगरिथम वाला सवाल 5वें का b, लॉगरिथम की तारीफ को इस्तेमाल करते हुए नामालूम x की कीमत मालूम करें। log x बेस है यानी कि और 64 ऊपर और 2 बराबर है। तो दी गई मिसावात को कुव्वत नमाई शक्ल में ax इज इक्वल टू वाई में पहले लिखना है। तो log a इंटू वाई बराबर x ही किसके a की पावर x में और बराबर y, तो x स्क्वायर, ठीक है, हो गया हमारे पास और बराबर 64 के आ गया। तरफैन का जजरुल मुरब्बा यानी कि स्क्वायर रूट लेने के बाद x स्क्वायर ये कट गया इससे और 64 का स्क्वायर 8 हो जाता है हमारे पास। तो x बराबर 8, चूँकि असास बेस हमेशा मुस्बत होती है इसलिए हम सिर्फ मुस्बत कीमत लेंगे, मतलूबा कीमत x बराबर 8 है हमारे पास। बाब नंबर 6 का ए के ये सेट लिखे हुए हैं, बी के ये वाले ए के नहीं हैं, ये वाले यू के हैं, ठीक है, यानी कि 1 से लेके 10 तक, ठीक है।
ये ए के हैं, ये बी के हैं, तो डी मॉर्गन का कानून करना है। तो ए कंप्लीमेंट बी, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। दूसरा कानून भी आ सकता है, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दोनों में से कोई एक आना होता है लाजमी। पहले बाएं जानिब चलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे दो, पहले ए के लिख लेने हैं, ठीक है, ये वाले फिर बी के लिख लेने हैं, और इन दोनों में जो मुश्तरिक है दोनों में वो लिख लेने हैं। 2 और 4 दोनों में सेम है, तो 2 और 4 इसका जवाब आ जाएगा इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए यू, इसका फार्मूला होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि पहले यू के लिखने 1 से लेके 10 तक, और फिर ए इंटरसेक्शन बी लिखना है। तो यू के पहले हमारे पास 1 से लेके 10 तक हैं, ठीक है, तो ये यू के लिख के माइनस ए के, यानी कि जो दोनों में सेम होंगे यू में और इसमें ए इंटरसेक्शन। अब 2 और 4 जो थे वो दोनों में, ठीक है, मुश्तरिक थे, इसलिए वो 2 यहाँ पे 10 तक थे ये, तो 2 और 4 नहीं लिखेंगे, बाकी सारे लिख देंगे। अब ये निकालने के लिए पहले ए कंप्लीमेंट निकालना है, उसके लिए हम लोग यू में से ए माइनस करेंगे। तो यू में से ए माइनस किए तो ए के 2 4 6 8 निकाल दें, बाकी 1 3 5 7 9 इसका जवाब आ जाएगा। इस तरह बी कंप्लीमेंट निकालने के लिए यू माइनस बी करेंगे, तो इसके अंदर से 1 2 3 4 5 तक निकाल देंगे, सारे 6 7 8 9 10 लिख लेंगे, ठीक है, तो ये बी कंप्लीमेंट आ गया। अब ए कंप्लीमेंट ये वाला जो आया था जवाब ये लिखेंगे, यूनियन डालेंगे, और बी कंप्लीमेंट का जवाब ये वाला आया था ये लिखेंगे। तो अब सारे तरतीब से लिखने हैं, 1 3 5 6 7 8 9 10, तो ये दोनों साइडें बराबर होगी, तो ये साबित हो गया है। आगे हमारे पास है छठे का बी जुज। तो छठे के बी जुज में अगर x जमा वाई उसने कहा हमारे पास 7 है और x y हमारे पास 12 है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब की कीमत मालूम करें। तो सबसे पहले तो हमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला आना चाहिए, जो कि हमारे पास है। अब ये असल में इसने ये जो फार्मूला लिख दिया ये बिल्कुल ही गलत लिख दिया, ठीक है, तो ये फार्मूला ये नहीं होता, असल में ये फार्मूला ये वाला होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर है x जमा वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आप लोगों ने बस ये वाला फार्मूला जहन में रखना है और उसकी जगह एक्स वाई पुट कर देना है, जहाँ पे एक्स वाई आया वहाँ पे 12 और जहाँ पे एक्स जमा वाई आया वहाँ पे आप लोगों ने 7। चलो मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ थोड़ा बहुत। तो ये मैंने अब 7 हल कर दिया है। एक्स क्यूब जमा वाई क्यूब को हम लोगों ने फाइंड करना है, एक्स वाई को 12 रख लेना है जहाँ पे भी आए और एक्स जमा वाई को 7। तो ये फार्मूला इसका होता है, ठीक है, ये फार्मूला एक्स जमा वाई होल स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। उसकी बजाय आप लोग ये वाला करें, ये आसान है, ठीक है, एक्स जमा वाई होल क्यूब को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इस तरह भी हल कर सकते हैं। एक्स जमा वाई 7 था हमारे पास, एक्स वाई 12 था लिखना, ठीक है। शुरू करते हैं, एक्स क्यूब जमा वाई क्यूब सबसे पहले फाइंड करना है, ठीक है। एक्स क्यूब जमा वाई क्यूब बराबर होता है सिर्फ उसी फार्मूले में एक्स जमा वाई होल क्यूब में एक्स क्यूब जमा वाई क्यूब को इधर ही रहने दिया है, ये वाला जो था प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस प्लस वाई वो इधर को ले आए हैं, ठीक है। तो इसी फार्मूले से हल होना है, तो ये इधर को चला गया हमारे पास अगर, तो -3 एक्स जमा वाई हमारे पास क्या था, अब 7 था तो 7 का क्यूब, और 3xy एक्स वाई हमारे पास था 12 और एक्स जमा वाई आगे फिर था 7। तो ये 3 इंटू 12 ज़रब 7 जो है ये हमारे पास क्या आ जाता है, तो इसको पहले करने की 7 की पावर 3 जो है वो 343 आ जाएगा। इसी तरह ये 3 ज़रब 12 ज़रब 7 जो है 3 ज़रब 12 का जवाब आएगा 36, 36 को आगे 7 से ज़रब दें तो 252, तो 343 -52 अगर तो हल कर लें तो हमारे पास 91 जवाब आ रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, तो है ये भी वैसे तकरीबन वही वाला तरीका, ये भी ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, यानी कि एक्स जमा वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस, यहाँ पे उसने आगे 3xy नहीं असल में लिखा था इसलिए ये गलती लग रही थी, यहाँ पे 3xy लिखना चाहिए, इसको 3xy और आगे फिर x प्लस वाई भी लिखना चाहिए, तब ये फार्मूला कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो बहरहाल इस तरह भी ठीक कर सकते हैं, वो ज़रबे उसने ठीक दिए, बस यहाँ फार्मूला गलत दिखा था। दी गई जजरी मसावात रेडिकल इक्वेशन पड़ताल करें, चेक और पड़ताल करें। 3x - 2 अंडर रूट बराबर है 4, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर रूट से ये तो कट गया, ये 16 बन जाएगा। 3x उधर जाके 16 - 16 जमा 2 हो जाएगा, 2 उधर जाके जमा हो गया। आगे हमारे पास 3 को डिवाइड करें, ये 18 बन गया था जमा करके, तो 18 तकसीम 3 पे x बराबर है 6। अब चेक करने के लिए ये इसी मसावात के अंदर x की जगह 6 रख दें, 6 रखा, 6 3 18, 18 - 2 16, 18 ये 18 बन गया, तो 18 - 2 आगे 16 आ जाएगा, 16 का अंडर रूट 4 होता है, तो ये हमारे पास 4 यानी कि उधर भी ये दोनों तरफ यानी कि 4 आ रहा है हमारे पास, यानी कि ये इस साइड पे भी 4 आ गया और इस साइड को भी हल करने के बाद 4 आ गया, तो ये दुरुस्त है। आगे सवाल नंबर 7 का बे ट्रिग्नोमेट्री में से आएगा, अगर साइन थीटा बराबर है 5/13 और
ज़ाविया थीटा पहले रुबा में वाक़या हो तो बुनियादी कुलिया इस्तेमाल करते हुए कॉस थीटा मालूम करना है। सिर्फ कॉस थीटा मालूम करना है हमने। तो साइन थीटा हमारे पास है 5/13, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी के अंदर आप लोग ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह 5/13 होल स्क्वायर लिख लो, क्योंकि स्क्वायर ये वाला ऊपर है, ये ऊपर आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा। ये जो है जब इसको खोला हमने 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये दोनों उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये इजाफे कर लेने के लिए 169 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 माइनस 25 तो 144/169 आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस प्लस माइनस 12/13। तो क्योंकि जाविया पहले रुबा में है तो कास जो है वो पॉजिटिव होता है पहले रुबा में। पहले रुबे में असल में क्वाड्रेंट में सारे के सारे ही पॉजिटिव होते हैं, कॉस टेंट कॉट सीकेंट को सीकेंट सारे ही, ठीक है। तो इसीलिए ये प्लस होगा, माइनस वाला नहीं आएगा। अब आगे ज्योमेट्री में से फासला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए p व 0 और x इंटू 6 व 8 का दरमियानी फासला मालूम करें। बड़ा ही ईजी है। x1 y1 हमारे पास 0 0 है और x2 हमारे पास 6 है और y2 हमारे पास 8 है। तो डिस्टेंस फार्मूला को मालूम करते हुए ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, और ये तो x1 जो मर्जी ले लो, y1 भी 0 ही है। तो 6 - 0 और 8 - 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि y2 ये वाला था और y1 ये वाला था। इसी तरह x2 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये वाला 6 और ये 0 इधर आ जाएगा। 6 - 0 और 8 - 0, 6 का स्क्वायर 36 जमा 64, 100 का स्क्वायर 10 होता है। तो ये 10 यूनिट्स जवाब आ जाएगा। अगर दो मुसलसल ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर हों और इनके इजला AB बराबर 4 सम, BC 5 सम और DE 8 सम हों तो मुतनासबियत के असूल से EF मालूम करें। तो AB साथ में उसने ये दो शक्लें भी दी हुई हैं, ठीक है। तो ये ABC हमारे पास आ गई, ये है, और DEF ये उसने दी है, ये वाली EF मालूम करनी है। तो हमारे पास जो AB होगा वो हमारे पास बराबर किसके होगा, DE के तकरीबन। तो वो AB बटा DE ही हो जाएगा और इसी तरह BC बटा EF हो जाएगा। तो AB हमें पता है 4 है और DE का भी पता है हमें, वो है 8 है। तो AB की जगह 4 और D की जगह 8। आगे क्या है हमारे पास BC, तो BC हमारे पास है 5 ये वाला, ठीक है। तो BC 5, EF हमने मालूम करना है। तो ये EF ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर 8 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वैसे काट भी दिया जा सकता, तो 1/2 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये 2 उधर चलेगा, 2 ज़रा 5 10 हो जाता है और ये एक नीचे आके 1 लिखो या ना लिखो, तो EF की लंबाई 10 सम हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। आगे सवाल नंबर 9, मवाद डाटा का हिसाबी और अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। तो इन सारी वैल्यूज़ को जमा करें 5 10 15 20 25 को। तो ये हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा, तो सिग्मा x/n लिख के सीधा सीधा आप लोगों ने ये जब इन सारी रकमों को प्लस किया तो 75 आ गया हमारे पास। तो और इसको डिवाइड करना है 5 पे, तो डिवाइड किया 5 पे तो x बार हमारे पास आ गया 15, ठीक है। ये हल हुआ है। चलो यहाँ पे आगे एहतमाल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसको उर्दू में एहतमाल कहते हैं प्रोबेबिलिटी को। सबसे पहले एक लूडो का छिक्का डाई यानी कि जो होता है गीटा फेंका गया, इस बात का क्या एहतमाल है कि आने वाला अदद एक मुफरद यानी कि प्राइम नंबर होगा। तो सैम्पल स्पेस सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 होती है, S बराबर है हमारे पास n इंटू S हमारे पास, यानी कि टोटल नतीजे 6 आ सकते हैं। 1 से 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई आएगा। इवन जो नंबर है हमारे पास यानी कि मुफरद अदाद का सेट, वो यानी कि प्राइम इवन कह रहा हूँ प्राइम नंबर्स का, ठीक है, वो 2 3 5 होगा हमारे पास। ये प्राइम नंबर्स हैं जिनके ऊपर कोई पढ़ा नहीं जाता अपने अलावा। तो n इंटू E हमारे पास टोटल तादाद कितनी है, 3 हमारे पास हैं, ठीक है। तो P इंटू E इज इक्वल टू N/E ओवर N/S। तो N/S नीचे 6 आ जाएगा और ऊपर N/E 3 आ जाएगा। 3/6 तो ये 1/2 हमारे पास जवाब आ जाएगा पास। मुफरद अदद का इस्तेमाल यानी कि प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो बेस्ट विशेज़ आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप लोगों का पेपर अच्छा होगा और अच्छी तरह से तैयारी करें। हमारी वीडियोस देखें जो भी मैंने चढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दोनों तीनों दिनों में जो 4 छुट्टियां, सारों में कोई ना कोई वीडियो आ रही है। रोज़ाना की वीडियो देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में बताएं अगली वीडियो किस चीज़ की बनाई जाए।